एएससी एकेडमी एक एएससी टैलेंट हंट एग्जाम लेके आ रहा है, जिसमें 10th क्लास के बच्चों के लिए 11 साइकिल प्राइजेस रखे गए हैं और 8th-9th क्लास के बच्चों के लिए साइकिल और कैश प्राइज रखा गया है। स्कैन करके रजिस्टर करें। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। जो कंपाउंड के लोगों को धमकी दे रहे हैं, उनको कंपाउंड में बुलाकर धमकी दी जा रही है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी कहूँगा कि इसकी इंक्वायरी की जाए। रोज़ाना कंपाउंड में इस तरह से लोगों को बुलाया जा रहा है और धमकियाँ दी जा रही है। और इलेक्शन 20 नवंबर तक है। 20 नवंबर को इलेक्शन हो जाएगा। हम इस शहर में इसलिए उस लाइन पे नहीं जाना चाहते, डराने धमकाने की, कि शहर जो है ये मान रहा है कि सिर्फ हमारे स्टेज से ही काम की बात हो रही है। मालेगांव शहर में असेंबली का इलेक्शन की कैंपेनिंग चल रही है। प्रचार ख़त्म होने वाला है। कल 5 बजे तक प्रचार का वक्त है। मौजूदा एमएलए और साबिक एमएलए दोनों की ज़मीन खसक चुकी है और कहीं ना कहीं मौजूदा एमएलए के लोग या उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो छोटे बच्चों की तरह इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस तरीके से ज़मीन खिसकती हुई जब देखे तो बिला वजह किसी की भी हिमायत का, जमात का ऐलान करवा दे रहे हैं। वो पूरी जमात से बातचीत भी नहीं कर रहे हैं और इस तरह से वो किसी भी तरह कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को ताकतवर बताएं, भले ही झूठ बोलकर बताना पड़े। कल मोमिन कॉन्फ्रेंस का आप लोगों के सामने मामला है कि यहाँ सोहेल भाई भी बैठे हैं, ये भी जिम्मेदार हैं, मगर कभी हमने भी ये नहीं बोला कि पूरी मोमिन कॉन्फ्रेंस हमारे साथ है। सब जमात की अपनी एक अहमियत होती है, जमात का अपना एक विकार होता है और वो विकार और अहमियत के साथ में जमात को हम शहर में मानते हैं। वो किसी भी मजहबी जमात हो या समाजी जमात हो। मगर हम देख रहे हैं कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो मालेगांव शहर की सियासी, दीनी और मजहबी समाजी तंजीमों का इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं कि उन तंजीमों के लोगों को, जिम्मेदारान को उसकी मालूमात भी नहीं रह रही है। जैसे मैं मोमिन कॉन्फ्रेंस की बात बोला, ये हमारे सलमान भाई हैं शिया जमात के, इनका पॉम्पलेट पे नाम लिख के पूरी शिया जमात का नाम लिख देना, ये बहुत बचकाना तरीका है इलेक्शन लड़ने का। और इससे एक बात तो ये साबित हो गई है कि इनकी ज़मीन खिसक चुकी है। लोगों को, एक कंपाउंड वाले हैं आगरा रोड के, वो लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। जबकि हमको एक बात अच्छी से समझ रही है कि इनकी ज़मीन इतनी खिसक चुकी है कि आज मौजूदा एमएलए इलेक्शन लड़ने जैसी पोजीशन में ही नहीं है। वो कुछ हिस्से में सिर्फ इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बकिया पूरे शहर में इलेक्शन लड़ने जैसी उनकी पोजीशन नहीं है। इस तरह से उनके लोग गलत तरीका जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और किसी भी जमात या तंजीम का विकार और उसकी अहमियत बाकी रहना चाहिए। उसका इस्तेमाल इस तरह से गलत तरीके से नहीं करना चाहिए तमाम ही सियासी पार्टियों को। दूसरा ये कि जो कंपाउंड के लोगों को धमकी दे रहे हैं, उनको कंपाउंड में बुलाकर धमकी दी जा रही है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी कहूँगा कि इसकी इंक्वायरी की जाए। रोज़ाना कंपाउंड में इस तरह से लोगों को बुलाया जा रहा है और धमकियाँ दी जा रही है। और इलेक्शन 20 नवंबर तक है। 20 नवंबर को इलेक्शन हो जाएगा। हम इस शहर में इसलिए उस लाइन पे नहीं जाना चाहते, डराने धमकाने की, कि शहर जो है ये मान रहा है कि सिर्फ हमारे स्टेज से ही काम की बात हो रही है। मुस्तकबिल के क्या अज़ाइम है उस पर बात हो रही है। कल शान की गारंटी रिलीज़ होने के बाद जो भी शहर के सरकर्दा अफराद और जो पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने देखा, उन्होंने हमको फ़ोन करके, हमारी ज़िम्मेदारों को, मुझे खुद भी बोला कि बहुत अच्छा तुम्हारा जो शान की गारंटी रिलीज़ करे। ये एक बात साबित हुई कि तुम्हारे पास अज़ाइम है करने के लिए, तुम प्लान है, तुम अच्छे ढंग से क्या कर सकते हो ये आवाम के सामने रखे हो। इसलिए हम धमकी और ये तरीका अपनाना नहीं चाहते। मगर 20 तारीख को पोलिंग बंद हो जाएंगी तो ये बात पूरे शहर को पता है कि कानूनी तौर पे और दबदबा अगर इस शहर में किसी का है तो हमारा ही है। तो इलेक्शन जैसा लड़ें। अगर कोई इलेक्शन को अपने हिसाब से लड़ना चाहेगा तो इलेक्शन के बाद भी हम हमारे हिसाब से क्या करेंगे वो उनकी समझ बना देंगे। 2 दिन पहले जो जिलानी चौक पे जलसा था, वहाँ पर जो वाक़या हुआ
तो पार्टी के जिम्मेदार और उम्मीदवार खुद आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन गए। एफआईआर उसी वक्त रजिस्टर एफआईआर हुई, आरोपी का नाम लिखा गया। बाद में मुझे रात में 2 बजे आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के पीआई साहब बुलाए और आरोपी को लेकर वो आए थे और बताया कि यही आरोपी है क्या। तो मैं उसकी तस्दीक किया। उसके बाद जो भी उसको कोड वगैरह ले गए होंगे, फिर उसके आगे का मुझे इल्म नहीं है, मगर आरोपी को उसी दिन अरेस्ट कर लिया गया था। अभी मुझे आज सुबह फ़ोन आया था एसपी ऑफिस से भी और आयशा नगर पुलिस स्टेशन से कि शान इनको सिक्योरिटी देने के लिए पुलिस वाले भेजे हैं और अभी एक लेडीज़ कांस्टेबल आई है।